बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई चीज़ ना बिक रही हो, अगर कोई चीज़ फरोख्त ना हो रही हो, तो फिर सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80 का वजीफ़ा कर लें। देखिए, पहले आज से कई साल पहले जब दोस्त अहबाब मिलते थे जानने वाले, तो ये कहा करते थे, सर कुछ ऐसा बताएं, मैंने फ़लाँ गाड़ी ख़रीदनी है, मैंने वो कॉर्नर वाला प्लाट ख़रीदना है, कोई ऐसा अमल बताएं, वजीफ़ा बताएं, कोई दुआ बताएं कि बस वो मैं ख़रीद पाऊँ और वो सौदा हो जाए। ये कुछ साल पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। आजकल जो भी मिलता है ना, उसका ये मसला होता है कि शाह साहब कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि यार दुकान बेचना चाह रहा हूँ, बिक नहीं रही, वारे का कस्टमर नहीं आता, मतलब सही रेट नहीं लग रहा, या वो प्लॉट बेचना है सर, वो बहुत परेशानी है आजकल, आपको पता है पैसों की ज़रूरत है, बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उसकी फ़ीस भेजनी है और शॉप सेल करनी है, वो सेल नहीं हो रही, कोई अमल बता दें, कोई दुआ बता दें, कोई वजीफ़ा, कोई सूरत। और इसी तरह से गाड़ी बेचनी है, परेशान है, गाड़ी नहीं बिक रही। ये हालात की करवट मैं बतला रहा हूँ कि कुछ सालों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। खैर, ऐसी सूरत हाल बन जाए तो परेशान नहीं होना। आजमाइश की घड़ियाँ इंसान की ज़िंदगी पर आती हैं, और जो ईमान वाले लोग होते हैं उनका ये होता है, बनता ये है कि वो इस्तकामत के साथ, सब्र के साथ इस पीरियड को जो है वो बर्दाश्त करें और गुजारें, शुक्र अदा करें उन चीज़ों का जो अल्लाह पाक ने अता की हुई हैं नेमतें, पहले उनका शुक्र अदा कर लें। अल्लाह ताला को शुक्रगुजारी बहुत पसंद है, शुक्र करने वाले को बहुत नवाजता है। ठीक है, तो अब एक छोटा सा वैसे मैं आपको अमल बता देता हूँ। ये मतलब है कि पता तो सबको होगा, लेकिन पता नहीं कुछ लोग करते हैं या नहीं करते। जो लोग इस वजह से परेशान है ना, माली मसाइल की वजह से, तो रिस्क की कमी होती है जिसकी वजह से इंसान जो है वो अपने एसेट्स बेच रहा होता है, ऐसी माली पोजीशन वीक हुई होती है। एक काम हम बुजुर्गों से चला आ रहे हैं और वो समझाया करते थे अक्सर, हम ये मतलब बारहा का हम तजर्बा भी कर चुके, मतलब ये तो हम अक्सर घरों में खुद से भी ये परफॉर्म करते रहते हैं, बच्चे बच्चियाँ हमारे। वो ये है कि ना, आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो 7 किस्म का अनाज ले लें दुकान से, किराने की दुकान से जो है वो अनाज ले लें, जिसमें मतलब है कि 4 किस्म की दाल ले लें, कुछ चावल ले लें, कुछ बाजरा ले लें, कुछ गंदम ले लें। गर्ज़े कि आपने अनाज जो होते हैं ना, मतलब जिसमें दाल चना है, दाल मूंग है, दाल माश है, मसूर की दाल है, इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, और फिर चावल ले लें उसके अंदर, फिर गंदम ले लें, वो बाजरा ले लें, वो जौ ले लें। तो इस तरह आपने 7 आइटम पूरे करने हैं, 7 चीज़ें आपने किराने की दुकान से ले लेनी है, और ये अपनी मिकदार मुताबिक को पाव पाव ले लें, एक एक पाव ले लें, ज़्यादा पैसे वाले हैं, अभी तगड़े हैं तो किलो किलो ले लें। खैर, आपने एक एक पाव ये तमाम चीज़ें लेकर इन सब को आपने ना मिक्स कर देना है, मिक्सअप कर दें। मिक्स करके उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस पर सूरह कुरैश 7 बार पढ़कर दम कर दें। सूरह कुरैश 7 बार पढ़ के इस पर दम कर दें, और दम करने के बाद आपने डेली ये करना है कि, और ये बेहतर है कि जुमे के दिन से करें, वैसे किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन जुमे को अफजल है करना, स्टार्ट करना। 7 दिन फिर आपने इसको इस तरतीब से रखना है कि उस अनाज में से एक मुट्ठी जो है वो आप भर लें, उस अनाज में से एक मुट्ठी आप भर लीजिए, और वो मुट्ठी भरने के बाद आप, क्योंकि खुद कमाने वाले हैं और तो कोई नहीं है, तो फिर आप अपने ही सर से उसको वार लें, और वारने के बाद आप घर के बाहर या थोड़ा दूर जाना पड़े किसी पार्क में कहीं, देखें अक्सर चींटियों के बिल होते हैं, जहाँ चूंटियाँ जहाँ से बहुत ज़्यादा निकल रही होती हैं, बड़े साइज़ की चूंटियाँ होती हैं वो, तो चूंटियों के बिल के पास ना आप ये डाल दिया करें, ये एक मुट्ठी भर जौ। परिंदे भी दरख्तों के ऊपर होते हैं, वो भी चुग लेते हैं दाना, और चूंटियाँ भी ले जाती हैं। तो ये अमल 7 दिन जो है वो परफॉर्म कर लें। अगर चाहें तो इसके अंदर इजाफी तौर पर थोड़ी सी चीनी, शक्कर भी शामिल कर लें।
चूंटियाँ जो है ना वो शक्कर बड़ी पसंद शौक से ले जाती हैं। तो वो अनाज में शामिल नहीं है, ये इजाफी बता रहा हूँ। 7 अनाज, और अगर चाहें तो इजाफी तौर पे चीनी भी थोड़ी सी उसके अंदर मिक्स कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। इससे ज़्यादा है कि वो कशिश होगी और वो चूंटियाँ वहाँ पहुँचेंगी। तो खैर ये अमल 7 दिन आप कर लें। ये इजाफी अमल बताया है मैंने ऐसे तमाम दोस्तों के लिए जो रिस्क के लिए भी परेशान है और ऐसे मसाइल में भी हैं। फिर आप देखें कि अल्लाह गैब से जो है उन बेजुबान परिंदों की और चूंटियों की दुआ से कैसे आपकी जो है वो किस्मत के हालात जो है वो बदलता है। तो बहरहाल ये अमल कर लीजिएगा। उसके बाद जो इस प्रोसेस को जो स्टक आउट हुआ है कि एक प्रॉपर्टी है और जो बिक नहीं रही, मतलब एक शॉप है जिसका सौदा नहीं हो रहा, या एक प्लॉट है उसके लिए कोई प्रॉपर कस्टमर आपके पास नहीं अप्रोच कर रहा, कोई मुल्की हालात की वजह से कुछ वैसे ही नसीब की गर्दिश जिसको आप कहते हैं कि जनाब कोई काम बन नहीं पा रहा, अगर ये बन जाए तो मैं सौखा हो जाऊंगा, मैं फलां, मैंने बच्चों की फीस देनी है करनी। तो ऐसे हालात के अंदर आपने सूरह यूसुफ की एक आयत है, आयत नंबर 80, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80 जो है ना, इसको आपने हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ बस। और जब ये पढ़ना है आपने नमाज पढ़ने के बाद, जब इस आयत को आप 11 बार पढ़ रहे होंगे, एट दैट टाइम आपने जहन में सिर्फ आपके वो चीज़ होनी चाहिए जो आप सेल आउट करना चाह रहे हैं। कोई प्लॉट है, गाड़ी है, घर है, एनीथिंग, ठीक है। जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं उसका तसव्वुर आप जहन में रखेंगे या उसको सोच के रखेंगे, और ये आयत जो है ना ये 11 बार आप पढ़ेंगे, हर नमाज के बाद ये पढ़नी। इंशाल्लाह ये 11 दिन ही अमल आप कर लें तो आपकी वो जो रुकी हुई चीज़ है जो कि सेल आउट नहीं हो रही, मतलब सेल आउट से मुराद ये नहीं कि औने पौने तो हर कोई लेने के लिए तैयार है ना, मतलब आपकी मर्जी के प्राइस पे वो सेल आउट नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप ये 11 दिन ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ऐसे सिलसिले बनाएगा कि वो जो है आपकी मनपसंद कीमत के ऊपर उसका कस्टमर अल्लाह भेज देगा और वो सेल आउट हो जाएगी। तो इस तरह से इस मसले को हल करने के लिए सूरह यूसुफ की इस आयत का जो है वो अमल आप कर लीजिए। ये मसला जो है वो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ये फौरी तौर पे हल हो जाएगा। और बाकी जो दूसरी मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी उसको तो अनमोल है, उसका तो कोई जो है वो क्या कहते हैं कि उसका तो कोई बदल ही नहीं है। मतलब ये है कि अगर मैंने तो जिस बंदे को भी तंगदस्त देखा है ना, ये आज वीडियो बनाते हुए मेरे जहन में आ गया कि मैं ये भी बता दूं आपको। इसी तरह से नज़र उतारने की बहुत छोटे छोटे से टोटके हैं, वो भी आने वाली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। जो घर में हमारे तो बुजुर्गों से चला आ रहा है, ये छोटे छोटे काम होते रहते हैं और वो उससे अल्लाह का करम है, शिफा भी मिल जाती है। ये कल परसों भी एक वीडियो के अंदर मैंने एक लीमू का टोटका भी बताया था। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना ये आप करना शुरू कर दें तो इससे हालात में बेहतरी आएगी। ज़रूरी नहीं होता कि बाज़ औक़ात बड़े बड़े लंबे चौड़े वजीफ़ों से हालात ठीक होते हैं, बाज़ औक़ात छोटे छोटे जो एक टोटकों से भी जो है चीज़ें उनके अंदर बहुत तब्दीली और बेहतरी आ जाती है। तो अमल करने की कोशिश किया करें। और वैसे इजाफी बात कि सफ़र का महीना शुरू हो रहा है, सफ़र के पहले 13 दिन बहुत तेज़ी के होते हैं, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात खैरात किया करें। सारे साल की बलाएँ इस महीने में मतलब आसमान से ज़मीन पर आती हैं, तो अल्लाह ताला उसमें सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो उसके लिए सदका खैरात पहले 13 दिन बहुत ज़रूरी हैं, देना ना भूलिएगा। बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके मसले मसाइल जो है वो हल फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।